प्रधानमंत्री मोदी ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन में कोविड-19 महामारी को सबसे बड़ी चुनौती करार दिया। उन्होंने G20 द्वारा निर्णायक कार्रवाई का आह्वान भी किया। उन्होंने दुनिया के लिए नए वैश्विक सूचकांक का आह्वान किया है, जिसमें ये सुनिश्चित करने की बात कही कि प्रौद्योगिकी समाज के सभी तबके तक पहुंचे। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए एनकाउंटर पर विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नगरोटा में सुरक्षा बल के जवानों ने जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद से था। जैश-ए-मोहम्मद पर संयुक्त राष्ट्र संघ और कई दूसरे देशों ने बैन लगा रखा है। ड्रग्स मामले में एनसीबी लगातार शिकंजा कसती जा रही है। शनिवार को मुंबई में एनसीबी ने कॉमेडियन भारती को गिरफ्तार कर लिया है। उनके हस्बैंड हर्ष से भी पूछताछ हुई है। हर्ष पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। भारती को रात भर एनसीबी ऑफिस से पूछताछ के बाद आज अदालत में पेश किया जाएगा। एनसीबी भारती और हर्ष के मैनेजर और सर्वेंट से भी पूछताछ कर रही है। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां तेज कर दी है। अमित शाह 2 दिन के चेन्नई दौरे पर पहुंच गए। उनके इस दौरे के बाद एआईएडीएमके की तरफ से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान आया है। पार्टी ने घोषणा की है कि आगामी चुनावों में एआईएडीएमके और बीजेपी का साथ जारी रहेगा। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम ओ पनीरसेल्वम ने ये ऐलान किया। विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल-मई में हो सकते हैं। बीजेपी ने बंगाल में पार्टी चुनाव मैनेजमेंट संभालने के लिए अमित मालवीय को भेजा है, तो वहीं टीएमसी ने अपने मंत्री ब्रात्य बसु को मैदान में उतार दिया है। चुनाव से पहले टीएमसी ने बंगाली गौरव का आह्वान करके बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति का जवाब देने की तैयारी कर ली है। ममता बनर्जी की पार्टी बीजेपी को बार बार बाहरी लोगों की पार्टी कहकर हमला करती है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की तबीयत और बिगड़ गई है। उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनकी तबीयत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गोगोई के शरीर कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। 86 वर्षीय दिग्गज नेता तरुण गोगोई हाल ही में कोरोना से उबरे थे। सीएम भूपेश बघेल आज केरल दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश केरल में कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल की माताजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज आगरमालवा जाएंगे। गौ संरक्षण और संवर्धन को लेकर सीएम का ये दौरा अहम माना जा रहा है। सीएम शिवराज आगरमालवा की गौशाला में गौ माता की पूजा करेंगे। मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट की पहली बैठक आज होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गौवंश के संरक्षण और संवर्धन को लेकर गौ कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में काउ सेस लगाने पर भी चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज आईजी और एसपी की बैठक लेंगे। बैठक में राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,84,00,000 पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 13,85,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,66,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,95,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 85,20,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 4,40,000 के नीचे आ गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1700 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,91,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 11 मौत से कुल आंकड़ा 3,149 पहुंच चुका है। वहीं 899 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,76,000 के पार है। अभी 11,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण रोकने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,284 नए मरीज से आंकड़ा 2,21,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 20,659 पहुंच गई है। 16 मौत से कुल आंकड़ा 2,713 पहुंच चुका है। प्रदेश में 1,277 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,98,000 के पार है। वहीं राजनांदगांव में 171, दुर्ग में 128 और रायपुर में 273 नए मरीज मिले। खरगोन के महेश्वर थाना इलाके में देर रात आगजनी की घटना सामने आई। मुंबई आगरा हाईवे पर प्याज से भरे वाहन में अचानक आग लग गई। बाद में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। राजधानी रायपुर में व्हाइट हाउस नगर निगम बिल्डिंग के निर्माण कार्य में लगी पोकलेन में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। राजधानी रायपुर में लगातार आगजनी की घटना सामने आ रही है। देर रात डीडीनगर थाना इलाके के सरोना बीएसपी कॉलोनी के मकान में अचानक आग लग गई। मकान में आग लगने से 2 लोग झुलस गए। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
नरसिंहपुर के पोदार चौराहे के पास एक यात्री बस में आग लग गई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के वक्त बस में कोई अग्निशामक यंत्र भी नहीं था। महासमुंद के ग्रामीण इलाकों में हाथी आने से लोग दहशत में हैं। देर रात जिवतरा बस्ती में अचानक दंतैल हाथी पहुंच गया। हाथी ने ट्रॉली में रखे धान को काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को खदेड़ा। जेसीसीजे की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनमें वो राजनीतिक सूझबूझ और दांवपेच चलाने की क्षमता नहीं है जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में हो रही है। वे अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने पार्टी की कार्यकारिणी के विस्तार का मत रखा है, जिससे सामूहिक रूप से फैसले लेकर जनता के हित में काम किया जा सके। धान खरीदी का लगातार रिकॉर्ड बना रहे मध्य प्रदेश में धान उपार्जन में किस तरह से फर्जीवाड़े होते हैं, इसका खुलासा जबलपुर प्रशासन की कार्रवाई से हुआ है। जिला प्रशासन ने 2 बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में पुराना और बाहरी राज्यों के धान समर्थन मूल्य पर बेचने का गोरख धंधा चल रहा है। जबलपुर में पहली कार्रवाई गोसलपुर अन्नपूर्णा वेयर हाउस में की गई, जहां 400 क्विंटल पुराना धान समर्थन मूल्य पर बेचने की तैयारी थी। वहीं दूसरी कार्रवाई जिले के सिहोरा, पनागर और भेड़ाघाट इलाकों में की गई, जहां धान से लदे 5 ट्रक पकड़े गए हैं। इन ट्रकों में उत्तर प्रदेश सरकार की सील लगे धान के बोरे मौजूद थे। चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने हनुमान धारा पहाड़ी में बने रोपवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 9 लोगों को काम से निकालने पर रोपवे कंपनी के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार न देने पर रोपवे में ताला लगाने की चेतावनी दी। जगदलपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक बीते मार्च से अब तक नहीं हो पाई है, जिसके चलते कई विकास कार्य अटके हुए हैं। बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया कि महापौर आयुक्त की उदासीनता के चलते बैठक नहीं हो पा रही है। वहीं निगम के अध्यक्ष ने कहा कि पिछली बैठकों में जिन विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया था, उनके कार्य प्रगति पर हैं। सतना के शासकीय डिग्री कॉलेज के अतिथि विद्वान वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 4 दिन से हड़ताल पर हैं। अतिथि विद्वानों का कहना है कि वो लगातार मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन आश्वासन के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इंदौर के सयाजी क्लब पर सदस्यों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। सयाजी क्लब को होटल में मर्ज करने समेत अन्य आरोप लगाते हुए एक पूर्व सदस्य ने जिला कोर्ट में सिविल केस दायर किया, जो अभी विचाराधीन है। कोंडागांव के कोतवाली पुलिस ने गांजा की तस्करी करते 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लग्जरी कार से गांजे की तस्करी कर रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 300 किलो गांजे के साथ पिस्टल भी बरामद किया। गांजे की कीमत लगभग 15 लाख बताई जा रही है। कोंडागांव पुलिस ने गर्म कपड़ा व्यापार के आड़ में गांजा तस्करी करने के आरोप में 2 युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर जांच की तो आरोपियों से 50 किलो से ज्यादा गांजा पाया गया। जब्त गांजे की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जांजगीर चांपा के करूमहू गांव में एक व्यक्ति की घर में लाश मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। साथ ही मामला दर्ज कर पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। जांजगीर चांपा के गंसता गांव में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग मालखरौदा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो शिवनारायण से वापस लौट रहे थे। डबरा में एक बाइक को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद मृतकों को शव वाहन भी नसीब नहीं हुआ। शव को लोडिंग गाड़ी में रखकर अस्पताल भिजवाया। देवास में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर एक बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 17 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। बस रीवा से सूरत की ओर जा रही है। बलरामपुर के ककना गांव के पास 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मृत युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई।